तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मतलब n इक्वल टू 10 हुआ, 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अ साइंस कॉलेज, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो रैंक हम देंगे हाईएस्ट मार्क्स टू बी गिवन फर्स्ट रैंक, तो Rx देन Ry। चलो हाईएस्ट नंबर कौन सा है एक्स में देखो तो 90। अब देखो 90 से बड़ा कोई दिख रहा है, यस 98, उससे ज्यादा नहीं है, तो 98 टू बी गिवन फर्स्ट रैंक। आप चाहो तो 98 को कट कर सकते हो ताकि फिर से इसे देखना ही ना पड़े, ठीक है। अब देखो वापस 65 से आया 90 से ज्यादा नहीं है कोई, तो 90 का कौन सा रैंक दिया हमने, सेकंड। उसके बाद देखो 8 की रेंज में कौन है, 82 को कौन सा रैंक दिया, थर्ड रैंक, यहाँ ध्यान। उसके बाद 7 के रेंज में 75, उससे ज्यादा है 78, कौन सा रैंक दिया गया, फोर्थ रैंक। चलो नेक्स्ट 75, कौन सा रैंक, फिफ्थ। उसके बाद 65 को कौन सा रैंक देंगे हम, सिक्स रैंक। नेक्स्ट 62 है, 62 को देंगे 7, 5 की रेंज में नहीं है कोई, 4 की रेंज में नहीं है, 3 में देखो 39 है, 39 को देंगे 8th रैंक, 36 को देंगे 9th रैंक, एंड लास्ट 25 को 10th रैंक। कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हुआ, शायद y में हो सकता है। हाईएस्ट मार्क्स कितने देखो 91, तो 91 को कौन सा रैंक मिलेगा, फर्स्ट। उसके बाद 91 को काट दो ताकि फिर से देखना ना पड़े इसे। उसके बाद 86 कौन सा रैंक मिला, सेकंड। 84 को थर्ड, 7 की रेंज में कोई नहीं है, 6 में देखना 62, 68 कौन सा रैंक होगा, फोर्थ रैंक। 68 के बाद 60 कौन सा, 62 एक ही बार है ना 62, हाँ तो कौन सा रैंक मिलेगा उसे, फिफ्थ। और फिर 60 को कौन सा मिला, सिक्स रैंक। उसके बाद 58 तो 7 रैंक, 53 8th रैंक, एंड 51 9th रैंक, एंड कोई भी रैंक यहाँ रिपीट नहीं हो रहा था, राइट। जो प्रीवियस सम था उसके जैसा ही, D इक्वल टू Rx माइनस Ry, 8 माइनस 10 कितना होगा, -2, उसका स्क्वायर कर दो, d स्क्वायर हो जाएगा +4। 6 माइनस 8 -2 स्क्वायर हो गया +4। 7 माइनस 7 0 स्क्वायर हो गया 0। 2 माइनस 2 0। 3 माइनस 5 -2 उसका स्क्वायर होगा +4। 5 माइनस 4 1 स्क्वायर हो गया +1। 10 माइनस 6 +4 स्क्वायर हो गया 16। 1 माइनस 1 0 स्क्वायर भी 0। 9 माइनस 9 0। 4 माइनस 3 1 स्क्वायर हो गया +1। एक बार जरा डी का टोटल ले लो, पता चल जाएगा कि राइट है या रॉन्ग। तो प्लस का टोटल देखो 1 + 4 5, 5 + 1 6, और माइनस का टोटल देखो -2 -2 -6। अगर डी का टोटल 0 हो रहा है इसका मतलब सब कुछ सही है। डी स्क्वायर का टोटल देखो, सॉरी 30। अब फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 30, n है 10, पहले बता दिया था 10 स्टूडेंट्स। n का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1, डायरेक्ट लिख देता हूं 99। तो 1 माइनस 60 इंटू 3 हो गया 180, 99 इंटू 10 990। तो 1 माइनस 180 डिवाइड बाई 990 0.18, तो आंसर मिलेगा 0.82। क्लियर? सम नंबर 5,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देयर हाइट्स। अब देखो ये दोनों न्यूमेरिकल डेटा है, हाइट ऑफ हस्बैंड हाइट ऑफ वाइफ, तो उसे हम काल पियर्सन मेथड से कर सकते हैं, पर यहाँ साफ साफ लिखा है कि रैंक को रिलेशन फाइंड करना है, तो फिर हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस सम में मैंने पहले बताया था कि रिपीटेड है कोई रैंक, पर आया नहीं था, नॉर्मल सम था। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, रैंक ऑफ एक्स हाईएस्ट वैल्यू टू बी गिवन फर्स्ट रैंक। चलो हाईएस्ट कितना है यहाँ पर, ध्यान से 191 को हमने कौन सा रैंक दिया, इसे आप चाहो तो हल्का सा काट दो, फिर से ना देखना पड़े। उसके बाद 185 कौन सा रैंक मिलेगा, सेकंड। नेक्स्ट 163 कौन सा रैंक हुआ, थर्ड। फिर 162 रैंक नंबर 4, 157 5, 156 6 एंड 7। मतलब कि x में कोई भी रैंक रिपीट हुआ नहीं है। y में देखो हाईएस्ट कौन सा है, 170 को फर्स्ट रैंक दिया, ये कैंसिल किया। अब देखो तो 162 दो बार आया है ना, तो किसको सेकंड रैंक दे और किसको थर्ड रैंक दे। मान लो कि किसी का हाईएस्ट मार्क्स है क्लास में, उसे फर्स्ट रैंक दिया, और उतने ही मार्क्स वाले किसी स्टूडेंट को सेकंड दिया, तो सेकंड वाले को तो ऐसा लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे भी तो उतने ही नंबर्स है, तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, दोनों को आधा आधा दे देंगे। घर पे कोई एक चॉकलेट लेके आया और पता चला कि पड़ोसी का बच्चा भी खेल रहा है वहां पर, अब किसी एक को दी जाए तो दूसरा बच्चा तो रोने ही वाला है, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ कर देंगे दोनों को। अब यहाँ पर भी देखो कि 162 दो बार आ रहा है, अगर मैं इसे सेकंड रैंक देता हूँ और इसे थर्ड, तो वापस से झगड़ा होगा। अगर इसे सेकंड और इसे थर्ड देता हूँ तो भी मगजमारी होगी। तो एक काम करते हैं, ना किसी को सेकंड मिलेगा ना किसी को थर्ड मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा, 2 + 3। टाई किसके बीच में पड़ रहा है, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक में, तो सेकंड प्लस थर्ड यानी कि 2 + 3 डिवाइड बाय 2, मतलब इसे भी मैं 2.5 रैंक दूंगा, इसे भी 2.5 रैंक दूंगा। समझ में आया। जब भी टाई होगी तो जिस रैंक के लिए टाई हो रही है उसका टोटल करके डिवाइड कर देंगे। मान लो कि अगर 162 3 टाइम्स आया होता, सुनो 162 3 टाइम्स आया होता, पहला रैंक तो पहले दे दिया था, तो मतलब कि सेकंड थर्ड और फोर्थ के लिए टाई हुई, 3 बार आया तो 2 + 3 + 4 जो भी टोटल हुआ कितने से डिवाइड होगा, 3 से, 3 बार आया तो मतलब तीनों को, मतलब 162 जितनी बार आया सभी को 3 रैंक मिले, किसी को ना सेकंड मिलेगा ना किसी को फोर्थ, और उसके बाद जो आएगा उसको डायरेक्ट कौन सा मिलता, 5th रैंक मिलता। समझ में आया। यहाँ देखो एक अलग से टेबल मैंने बना के रखा है, तो 162 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार आया है, ये पहले लिख के रखना है खाली। चलो 1 2 3 रैंक हो गए। अब जो भी आएगा उसको कौन सा रैंक मिलेगा, चौथा, ना किसी को सेकंड ना किसी को थर्ड। 162 के बाद देखो 157 4th रैंक। नेक्स्ट 154 वापस से 2 बार आया, 154 रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। टोटल कितने रैंक दे दिए, देखो 1 2 3 4 4 रैंक हमने पहले से दे दिए, तो अब रैंक किसके लिए, 5 और 6 के लिए। तो दोनों में से किसी एक को 5 किसी एक को 6 नहीं दे सकते, तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2 कौन सा रैंक मिलेगा, तो 5.5। 154 तो ये 154 को भी 5.5, 154 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। टोटल कितने रैंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक ही बाकी बचा, कौन सा रैंक मिला, 7। इजी। बी 6 - 5.5 कितना होगा, 0.5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.25। 7 - 7 0, स्क्वायर 0। 2 - 2.5 -0.5 पर स्क्वायर करोगे तो +0.25। 5 - 4 1, स्क्वायर होगा 1। 3 - 2.5 0.5, स्क्वायर हो गया 0.25। 1 - 1 0। 4 - 5.5 -1.5, स्क्वायर हो गया 2.25। ठीक है, टोटल ले लो इसका।
स्क्वायर का टोटल कितना होगा? 4। सही है, चेक करो। सही है। पढ़ने कितना आ रहा है टोटल? साथ में करते जाओ। 3 आ रहा है। ओके, ये 3। अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला लिखी हुई है m³ माइनस m अपॉन 12। ये जो नंबर ऑफ टाइम है ना, इसे हम m बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या लिखना है यहाँ? m³ माइनस m अपॉन 12। यहाँ ध्यान भागो। तो देखो m की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2�3 कितना हो गया? 8। 8 माइनस 2 6। 6 डिवाइड बाई 12 0.5। सही है। अगर मान लो कि ये वाला रैंक 152 3 टाइम आता तो इस बार में n की जगह 3 रख देता। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 यानी 2 आता अगर 3 होता तो यहाँ भी 2 है तो 0.5। तो CF कितना मिला आपको? 1। समझ में आया? 0.5 प्लस 0.5 टोटल है m³ माइनस m। तो m की वैल्यू 2 रखनी है। 2�3 8। 8 माइनस 2 6। 6 बाई 12 यानी 0.5। सेम वे इसके लिए भी 2 रख दिया तो 0.5 और ये टोटल कितना हो गया? 1। 0.5 प्लस 0.5। अब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। r इक्वल टू 1 माइनस 6, फिर ब्रैकेट में लिखना है सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 4 है या 3? कंफर्म करो पहले तो। ये 1 भी है, 4 आएगा टोटल। ये नहीं लिया होगा आपने, टोटल 4 है तो मतलब मैं सही थी। हाँ चलो 6 इंटू यहाँ 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 4। CF का टोटल कितना मिला था? 1। तो 4 प्लस 1 अपॉन n कितना था? 7। 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 1 5 अपॉन 49 माइनस 1 48। 48 इंटू 7 336। 1 माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 336। तो 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 336 0.089। तो आंसर मिला 0.11। 0.09 तो 0.91 आंसर आएगा। ठीक है, चलो ओके रखो। चलो सम नंबर 5। A doctor obtained the following information for the weight of 7 mothers and their children from a maternity home for his research to know the relation between the weight of mother and weight of the children at the time of birth. Find क्या करना है? Find rank correlation coefficient between the weight of mother and child. Rank correlation पूछा है। ओके तो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है हाईएस्ट नंबर टू बी गिवन फर्स्ट रैंक। चलो देखो हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर? 77। तो 77 को फर्स्ट रैंक दे दो। नेक्स्ट 72 सेकंड रैंक। नेक्स्ट 66 देखो 2 टाइम्स आ रहा है तो यहां लिख दूंगा ऑब्जर्वेशन 66 कितनी बार आया? नंबर ऑफ टाइम्स 2। अब सवाल ये उठता है कि सेकंड रैंक तो दे दिया तो टाई किसके बीच में पड़ी? थर्ड एंड फोर्थ। तो ना किसी को थर्ड रैंक देंगे ना किसी को फोर्थ। 2 बार आया ना, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 तो 3.5। 3.5। अब टोटल देखो 1 2 3 4 रैंक दिए गए तो अब कौन सा रैंक आएगा? डायरेक्ट फिफ्थ रैंक। ये 66 आ गया था। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 64। 64 को देंगे फिफ्थ रैंक। नेक्स्ट 60 को 6 एंड 59 को 7। ओके आर वाई। अब देखो ये पॉइंट पे दिया है 2.5 3.4 3.1। आपको अगर रैंक देना है तो समझो पॉइंट है ही नहीं, ऐसा समझो ये 25 है 34 है 31 है, ये मान के आपको रैंक देना है। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 34।
तो फर्स्ट रैंक, नेक्स्ट 31 सॉरी, ये आया सेकंड। नेक्स्ट 30 को थर्ड रैंक, 28 को फोर्थ रैंक, 27 फिफ्थ रैंक, 25 6 and 7, right? D equal to Rx minus Ry। 7 minus 6 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा भी 1, 2 minus 1 1, ये 1, 3.5 minus 2 1.5, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, ओके, साथ में स्क्वायर कर देता हूं। 5 minus 5 0, 1 minus 4 minus 3, स्क्वायर हो जाएगा +9, 3.5 minus 7 minus 3.5, स्क्वायर हो जाएगा 12.25, 6 minus 3 3, स्क्वायर हो गया 9। चलो डी स्क्वायर का टोटल लो 34.5। अब यहां रैंक रिपीट हुआ है, 66 कम्स 2 टाइम, फॉर्मूला है m क्यूब माइनस m माइनस 12, m की वैल्यू कितनी हुई है 2, तो 2 रेज टू 3 8, 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइड बाय 12 यानी 0.5। एक ही रैंक रिपीट हुआ है, तो टोटल भी कितना हो गया CF इक्वल टू 0.5। अगर 66 की जगह और कोई नंबर भी अगर रिपीट हुआ होता, मान लो कि ये 77 3 टाइम आता, तो 77 3 टाइम्स, अब ये 3 को मैं यहां पर रखूंगा फॉर्मूला में, तो 3 रेज टू 3 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाय 12 तो 2 आता, और फिर CF बन जाता 2.5। जितनी बार रैंक रिपीट होगा उतनी बार आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फाइनल ये टोटल करोगे तो CF मिलेगा, ठीक है। R इक्वल टू 1 माइनस, अब ध्यान रखना 1 में से सब कुछ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF, ध्यान रखना CF ऐड करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज 34.5, CF कितना है 0.5, अपॉन n कितना था 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 34.5 प्लस 0.5 यानी 35, अपॉन 49 माइनस 1 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 करो 336, तो 1 माइनस 35 इंटू 6 210 अपॉन 336, तो 1 माइनस 0.63, तो आंसर आएगा 0.37, ओके, कट कर।